तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल ट्विन टावर खरीदने के लिए आ गया होता है, जहाँ उसे उसकी कॉलेज की दोस्त किनवान मिलती है, जो कि बोल रही होती है तुम एक टॉपर थे और मैं एक एवरेज लड़की, पर तुम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो और मैं एक 2 लाख पर ईयर वाली कंपनी में काम कर रही हूँ। बिल को आते हुए देख के किनवान बोल रही होती है यहाँ पे मत आओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तभी वहाँ पे उनके बॉस आ जाते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं किनवान तुम क्या कर रही हो। तभी बीच में रेंजो आते हुए बोल रहा होता है अरे इस बेवकूफ को भगाने के लिए सिक्योरिटी बुला के लेके आओ। तभी जो बॉस होते हैं वो रेंजो को थप्पड़ मार देते हैं। रेंजो बोल रहा होता है बॉस आखिर आप मुझे क्यों मार रहे हैं। बॉस बोल रहे होते हैं यही मिस्टर बम्बानी है जिन्होंने ट्विन टावर खरीदा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनको पागल कहने की, दोनों अपना सामान पैक करो यहाँ से निकल जाओ। रेंजो बोल रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। किनवान बोल रही होती है बिल का तुमने सच में ये ट्विन टावर खरीद लिया है। बिल बोल रहा होता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था लेकिन तुमने तो भरोसा ही नहीं किया। रेंजो बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी कैसा रहेगा हम लोग साथ में डिनर करें और ये सारी बातों को भूल जाए। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे साथ में मैं डिनर करूं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने क्वालिफाइड हो। बॉस बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी इन दोनों कचरों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, चलिए हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं। आगे वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आगे होते हैं। जो बॉस होते हैं वो बिल के सामने बहुत सारी फाइल्स रख देते हैं। बिल बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा है। बिल को उसको साइन करने में आधा घंटा लग जाता है। बिल बोल रहा होता है फाइनली ये काम हो गया। बॉस बोल रहा होता है कांग्रेचुलेशन मिस्टर बम्बानी, वैसे मुझे आपसे कुछ पूछना था, अब ये ट्विन मैंशन आपकी प्रॉपर्टी है, क्या आपके पास में प्रॉपर्टी संभालने के लिए कोई बंदा है। बिल बोल रहा होता है कि आप किसी को रेकमेंड करना चाहेंगे। बॉस बोल रहा होता है जो मेरा बदर इन लॉ है उसने प्रॉपर्टी कंपनी चालू करी है और जोंघा में उसकी प्रॉपर्टी कंपनी टॉप 3 में आती है, अगर आपको सही लगे तो आप उसके पास में जा सकते हैं। बिल बोल रहा होता है अगर आप रिकमेंड कर रहे हैं तो मैं जरूर कांटेक्ट करूंगा। ठीक है फिर फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई, अब मैं चलता हूँ। वहीं बाहर हम देखते हैं रेंजो और किनवान को, जो कि अपना सामान लेके जा रहे होते हैं। रेंजो बोल रहा होता है किनवान बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं किसी और कंपनी में काम करके पैसे कमा सकता हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट तो कर ही दूंगा। किनवान बोल रही होती है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मुझे लग रहा है कि हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। रेंजो बोल रहा होता है क्या ब्रेकअप, लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे शादी करने वाली हो। किनवान बोल रही होती है जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे बिल ने काफी सारे लव लेटर्स भेजे थे, अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास में अभी भी मौका है बिल को अपना बनाने का। जाते हुए रेंजो बोल रहा होता है तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। किनवान अपने सारे सामान को कचरे में फेंक देती है और बिल के पास में आ जाती है। बिल बोल रहा होता है तुम अभी तक गई नहीं। किनवान बोल रही होती है मैं तुम्हारा वेट कर रही थी क्योंकि मैंने रेंजो से ब्रेकअप कर लिया है। बिल बोल रहा होता है तो आखिर इस चीज का मेरे से क्या लेना देना। किनवान बोल रही होती है पहले तुमने मेरे लिए लव लेटर्स लिखे थे, इसी वजह से मैं तुम्हें अब चांस दे रही हूँ, क्या तुम खुश नहीं हो। बिल बोल रहा होता है वो लव लेटर झैंगसोंग ने लिखे थे, मैंने नहीं, सपनों से जाग जाओ, मैं तुम्हारे से लड़की के लिए तो कभी भी लव लेटर ना लिखूं। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये लड़की खुद को कुछ ज्यादा ही हाई सोच रही थी, इसकी ऐसी लड़कियां होती है वो मक्खियों की तरह होती है, जहाँ पैसे वाला देखा नहीं उसके पीछे पीछे जाने लगती है। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं जा रहा हूँ अब तुम भी चली जाओ। जब बिल जाके अपनी कार में बैठता है तो किनवान भी उसके कार में जाके बैठ जाती है और बोल रही होती है मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया तो मुझे घर छोड़ दो। बिल गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है क्या मैंने तुम्हें कहा मेरी कार में आने के लिए। किनवान बोल रही होती है हम दोनों क्लासमेट्स थे, कम से कम तुम मुझे एक राइड तो दे सकते हो। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर तुम बैठ जाओ। किनवान बोल रही होती है बिल क्या तुम कोई होटल बुक कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ में कहीं भी जाने के लिए रेडी हूँ। हम देते बिल ने पुलिस को कॉल कर दिया होता है। बिल बोल रहा होता है एक लड़की मेरी कार में बैठ गई है और मैं कार में से निकल नहीं रही है। शौक होते हुए किनवान बोल रही होती है आगे तुमने पुलिस को कॉल कर दिया। बिल बोल रहा होता है कि तुम नहीं चाहते कि कोई दिक्कत हो तो अभी कभी इस कार से उतर जाओ। आगे किनवान उतर गई होती है और बिल वहाँ चला जाता है। सीन चेंज होता है, हम देते एक जगह को जहाँ पे बहुत ही भीड़ लगी होती है। एक बंदा बोल रहा होता है मैंने नई कार ली थी और तुमने इसको ठोक दिया, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। सिस्टर इंग बोल रही होती है आके तुम चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। वो बंदा बोल रहा होता है मुझे लगता है तुम पैसे नहीं दे पाओगी, मेरे पास में एक और सोल्यूशन है। सिस्टर इंग बोल रही होती है क्या सोल्यूशन। वो बंदा बोल रहा होता है मेरे पास में सेक्रेटरी नहीं है, अगर तुम मेरे अंडर में काम करना चाहोगी तो मैं तुम्हारी सैलरी से पैसे को काट लूंगा। सिस्टर इंग चिढ़ते हुए बोल रही होती है कंपनी सपने देखना बंद कर दे। वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ बोलने की। ये बोलते हुए सिस्टर इंग के मुंह पर रुमाल लगा देता है जिसके ऊपर ड्रग्स लगी होती है। ड्रग्स लगने की वजह से सिस्टर इंग अपना होश खो देती है। तभी वहाँ पे लगानी पवन पुत्र आती है। सभी लोग बोल रहे होते ये तो एक सुपर कार है। तभी उस कार से बिल उतरता है और सिस्टर इंग दौड़ते हुए बिल के पास में चली जाती है। सिस्टर इंग बोल रही होती है बिल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, पर आपके साथ में क्या हुआ, आपका तो पूरा मुंह लाल हो गया है। सिस्टर इंग बोल रही होती है इस बंदे ने मेरे मुंह के ऊपर कुछ लगा दिया था। बिल बोल रहा होता है सिस्टर इंग आखिर एग्जैक्टली क्या हुआ था, आप मुझे पूरा बताइए। सिस्टर इंग बोल रही होती है मैंने अपने मोटरसाइकिल को यहाँ पे लॉक किया था। ये बंदा बोल रहा है कि मेरी बाइक हवा से गिर गई और इसे कार के ऊपर स्क्रैच आ गया और फिर ये मुझे उसके लिए पे करने के लिए बोल रहा है। बिल बोल रहा होता है आज का दिन तो बहुत ही गर्म है और बिल्कुल भी हवा नहीं बह रही है, और अगर हवा बह ही नहीं रही तो आखिर मोटरसाइकिल गिरी कैसे। वाह ये तो काफी अच्छी बात है, यहाँ पे पास में ये कैमरा है
चल के देखते आखिर क्या हुआ है। वहाँ पे देखने से पता चल जाएगा कि आखिर कौन गिल्टी है। कैमरे की बात सुन के वो बंदा काफी ज्यादा डर गया होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी दोस्त है तो ठीक है मैं इसको छोड़ता हूँ, अपनी कार मैं खुद ठीक करा दूंगा। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों दिख रहे हो, क्या तुमने यहाँ पे कुछ गलत किया है? लगता है मुझे यहाँ पुलिस को बुला लेना चाहिए। वो बंदा अपने घुटनों पे आते हुए बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, मैं इसका फायदा उठाने के बारे में सोच रहा था पर मेरी फैमिली और बच्चे हैं, प्लीज पुलिस को मत बुलाना। बिल बोल रहा होता मैं तुम्हारी फैमिली और बच्चों के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर तुम मुझे कहीं भी ऐसा काम करते हुए मिल गए फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सिस्टर इंग बोल रही होती है बिल मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है। बिल बोलता है ठीक है मैं आपको लेके चलता हूँ। उसके बाद बिल उनको अपनी कार में बैठा लेता है। बिल बोल रहा होता है सिस्टर इंग आप एक सेल्स डायरेक्टर बन चुकी है तो आखिर आप कार क्यों नहीं ले लेती? सिस्टर इंग बोल रही होती है प्रमोशन के जस्ट बाद कार ले लेना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, इससे ऑफिस में सभी की जलेगी। बिल बोल रहा होता है आपको बाकी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी दिन आपको कार स्टोर लेके चलूंगा। तभी हमें बिल के फोन पे वांगू का कॉल आता है जो कि बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी हम आपको डेडलाइन तक पैसे नहीं दे पाएंगे, क्या प्लीज आप मेरे भाई को जाने देंगे, मैं आपको बॉडी से पे कर दूंगी। बिल बोल रहा होता है अब तुम कहीं और नहीं बल्कि जेल जाओगे, मैंने ऑलरेडी अपने लॉयर से कॉन्टेक्ट कर लिया है। सिस्टर इंग बोल रही होती है तुमने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है तो मैं तुम्हें पे कर देती हूँ। बिल बोल रहा होता है सिस्टर इंग इतना इम्पल्सिव मत होइए, हम घर पहुँचने ही वाले हैं। आगे जो बिल होता है वो सिस्टर इंग के घर पे आ गया होता है, वहाँ पे पूरे घर में सामान बिखरा होता है। सिस्टर इंग बोल रही होती है बिल मुझे माफ करना, मैं घर साफ करना भूल गई थी। बिल बोल रहा होता है कोई बात है, सभी का घर ऐसा ही होता है। सिस्टर इंग बोल रही होती है मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही है तो तुम यहीं पे बैठो, मैं शावर लेके आती हूँ फिर मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। फिर बिल वहाँ पे बैठ के गेम खेलने लगता है। सिस्टर इंग बोल रही होती है बिल प्लीज यहाँ पे आओ, मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है। बिल उनका सर चेक करते हुए बोल रहा होता है सच में आपका सर तो काफी ज्यादा गर्म हो रहा है, क्या आप इस घर में अकेले रहती हैं? सिस्टर इंग बोल रही होती है हाँ मेरा डिवोर्स हो चुका है। बिल बोल रहा होता है सिस्टर इंग आप इतनी अजीब क्यों दिख रही हैं? सिस्टर इंग बोल रही होती है मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो मुझे कंफर्टेबल फील कराओ। बिल बोल रहा होता है अभी आप ड्रग्स के नशे में हैं, इसी वजह से आप ऐसा कुछ बोल रही हैं, बाद में आपको पक्का से इस चीज का रिग्रेट होगा। सिस्टर इंग बोल रही होती है मुझे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा, ये बोलते हुए बिल को किस कर लेती है। आगे हम देखते हैं उन लोगों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। बिल बोल रहा होता है सिस्टर इंग आखिर आपका डिवोर्स क्यों हुआ? सिस्टर इंग बोल रही होती है मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया था। बिल बोल रहा होता है सिस्टर इंग आप तो काफी अच्छी दिखती हैं, आखिर किस बेवकूफ ने आपको चीट कर दिया? सिस्टर इंग बोल रही होती है मेंस ऐसे ही होते हैं। फिर बिल अपने कपड़े पहनते हुए बोल रहा होता है मेरे यहाँ पे ज्यादा रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो फिर मैं ऐसा चलता हूँ। सिस्टर इंग बोल रही होती है तुम आज रात के लिए यहीं पे रुक जाओ। बिल बोल रहा होता है कल सुबह मुझे यूनिवर्सिटी जाना है जो कि यहाँ से बहुत ही दूर है तो फिलहाल मुझे ऐसे चलना चाहिए। अगले दिन जब बिल ऑफिस पहुँचता है तो वो बोल रहा होता है आखिर मेरी ड्रेस कहाँ चली गई। तभी वहाँ पे जाओबाई आते हुए बोल रहा होता है डायरेक्टर बम्बानी क्या भूल गए आपका और मिस का ऑफिस एक ही है, अब आप ही डेप्यूटी डायरेक्टर बन चुके हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे इस टाइगर्स के साथ में नहीं रहना है, चलो हम टेबल बाहर ले आते हैं। तभी वहाँ पे डायरेक्टर से एंटर करते हुए बोल रही होती है कि आपने टाइगर्स किसको कहा? बिल बोल रहा होता है नहीं आपने कुछ गलत सुन लिया होगा। थोड़ी देर बाद हम देखते डायरेक्टर को कॉल आता है, एक स्टूडेंट बता रहा होता है टीचर बहुत ही कुछ बुरा हो गया है, जो जायू अपनी स्कूल बिल्डिंग से जंप करने वाली है। शॉक्ड होते मिस शू बोल रही होती है क्या जंप करके जान देने वाली है, आखिर तुम कहाँ पे हो, मैं अभी आ रही हूँ। जाबाई बोल रहा होता है डायरेक्टर क्या हुआ? डायरेक्टर सू बोल रही होती है लू यंग ने कॉल किया था और उसने बताया कि सन जायू बिल्डिंग से कूदने वाली है, बिल मुझे फॉलो करो। बिल बोल रहा होता है टेंशन मतलब मैं काफी फास्ट ड्राइव कर लूंगा। कार में बैठते हुए बिल बोल रहा होता है आखिर क्या हो रहा है और आखिर वो बंदा कौन है जो कि जंप कर रहा है और वो जंप कर ही क्यों रहा है? डायरेक्टर सन बता रही होती है कि जो लड़की जंप करी है उसका नाम है सन जायू, जो कि एक बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है और वो इस साल ग्रेजुएट होने वाली है। मैंने उसको इंटर्नशिप के लिए एक अपार्टमेंट दिया था रेंट पे, पता नहीं उसके बाद में क्या हुआ। जाबाई बोल रहा होता है लगता है काम को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है, इसी वजह से वो जंप कर रही हो। डायरेक्टर बोल रही होती है जिस कंपनी में वो काम करती है वो है झोंगहान कैपिटल, जो कि एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टमेंट कंपनी है। डायरेक्टर बिल क्या आप उस कंपनी के बारे में जानते हैं? बिल सोच रहा होता है तो किन की कंपनी है। आगे जो बिल होता है वो बिल्डिंग के पास में आ गया होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग भी होते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ भी लगी होती है। वहीं ऊपर वो लड़की कूदने के लिए तैयार होती है। जब डायरेक्टर वहाँ पे एंटर करने वाली होती है तो पुलिस ऑफिसर बोल रहा होता है आप एंटर नहीं कर सकते, ये नो एंटर जोन है। डायरेक्टर सू बोल रही होती है ऑफिसर जो लड़की कूदने वाली है हम उसके टीचर्स हैं, हम उसको मनाने के लिए आए कि वो ना कूदे। ऑफिसर बोल रहा होता है ठीक है आप मेरे साथ में ऊपर चलिए। आगे वो सभी लोग छत पे आ गए होते हैं। एक लड़की बोल रही होती है टीचर आप लोग आ गए, प्लीज इसको मनाइए वरना ये कूद जाएगी। डायरेक्टर सू बोल रही होती है क्या हुआ, तुम्हें तो काफी अच्छी जॉब मिल गई थी ना, आखिर तुम कूद क्यों रही हो? जायू प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हारे साथ में जो भी कुछ हुआ हम उसको साथ में मिलकर फेस करेंगे। जायू बोल रही होती है मिस सू मुझे मोलेस्ट किया गया है और मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है आखिर ऐसा किसने किया है? जायू बोल रही होती है कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि आज ऐसा कुछ हो सकता है। डायरेक्टर सन बोल रही होती है रो मत जायू प्लीज चुप हो जाओ,
अभी तुम सिर्फ 20s में हो, अभी तुम्हारी लाइफ पूरी आगे बची हुई है। जायू बोल रही होती है आप में से कोई भी आगे मत बढ़ो वरना मैं नीचे कूद जाऊंगी। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो कूद जाओ। यहाँ पे जो भी लोग तुम्हें बचाने के लिए आए हैं उन सभी के पास में काम है, और वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद में क्या ही सॉल्व हो जाएगा। जिस इंसान ने यहाँ पे गलत किया है वो आराम से रहेगा और इसके साथ में गलत हुआ है वो मर जाएगा। लाइफ टाइम तुम्हें मरने के बाद में जस्टिस नहीं मिल पाएगा। डायरेक्टर सन भी बोल रही होती है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे जस्टिस पाने में, प्लीज ऐसा मत करो। जायू बोल रही होती है आप सभी में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता, वो जोंगन कैपिटल का वाइस प्रेसिडेंट है, उसको पनिश करना इतना भी सिंपल नहीं होने वाला। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि वो बंदा जेल जाएगा। अगर तुम्हें फिर भी मरना है तो तुम मर सकती हो, लेकिन तुम्हें जो भी करना है तुम जल्दी करो, यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो। जब जायू वहाँ से कूदने ही वाली होती है तभी बिल वहाँ पे आगे बढ़कर उसको रोक लेता है। पुलिस ऑफिसर बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी तो आप है, यहाँ पे इस लड़की को बचाने के लिए आपका शुक्रिया। बिल बोल रहा होता है मैंने तो वही किया जो कि मुझे करना चाहिए था। जैसा कि आपने सुन लिया कि हमारे स्टूडेंट को मोलेस्ट किया गया है तो आप अपने लोगों को तैयार कर लीजिए। ऑफिसर बोल रहा होता है थोड़ी देर में टीम अरेंज हो जाएगी। बिल बोल रहा होता है आप लोगों का शुक्रिया और आपको हुई परेशानी के लिए हम लोग को माफ करिएगा। जायू के दोस्त बोल रही होते यहाँ पे इसको मोलेस्ट करने का ट्राई किया गया है और वो जोंगाई कैपिटल के काफी पावरफुल इंसान है, आखिर हम उनका क्या ही कर लेंगे। पुलिस को हमें बुलाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम भी फंस जाएंगे। तभी जो बिल होता है वहाँ जाने लगता है। डायरेक्टर सू बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी आखिर आप क्या कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है मैं जोंगा कैपिटल जा रहा हूँ। डायरेक्टर सू बोल रही होती है आखिर आप जोंगा कैपिटल जाके करेंगे क्या, क्या पुलिस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल बोल रहा होता है सन जायू सदाई यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, इसको जस्टिस दिलाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो मैं जा रहा हूँ एविडेंस ढूंढने। जाओबाई बोल रहा होता है जोंगाई कैपिटल जैसी बड़ी कंपनी को आप अकेले रहना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। डायरेक्टर सू बोल रही होती है जाओबाई यहाँ पे सभी चीजों का ध्यान रखना, मैं इनके साथ में जा रही हूँ ताकि मैं कुछ भी गलत होने से रोक सकूं। आगे वो बिल की कार में आ जाती है। बिल बोल रहा होता है आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। मिस सू बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी शांत हो जाइए, मुझे भी जायू को जस्टिस दिलाना है, लेकिन अगली पार्टी काफी ज्यादा पावरफुल है तो शांत हो जाइए। ये बोलते वो ब्रेक लगाने वाली होती है, लेकिन तभी बिल उनका हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है इससे आपका लेन देन नहीं होना चाहिए, आप जल्दी से कार से उतर जाइए। तभी डायरेक्टर सू सील बेल्ट लगाते हुए बोल रही होती है मैं नहीं उतरूंगी, तुम जहाँ जा रहे हो मैं वहाँ पे जाऊंगी। आगे वो लोग जोंगान कैपिटल आ गए होते हैं। रिसेप्शनिस्ट से बिल बोल रहा होता है मैं क्यूबिन को ढूंढ रहा हूँ। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है हेलो सर, क्या आपके उनके साथ में कोई अपॉइंटमेंट है। बिल बोल रहा होता है नहीं कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है मिस्टर क्यूबिन से आप बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। तभी जो बिल होता है वो किन्सा को कॉल कर देता है। किन्सा बोल रहा होता है ब्रदर बिल क्या हुआ। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा जो एक क्यूबिन है आखिर वो कौन से ऑफिस में काम करता है। किन्सा बोल रहा होता है क्यूबिन का कैबिन है 1809। वैसे आपको उसे क्या करना था, क्या उसने कुछ गलत किया है, अगर कोई भी बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। बिल बोल रहा होता है कुछ खास बड़ी बात नहीं है, मुझे उसको जेल में डलवाना है। आगे बिल कंपनी के अंदर एंटर करने लगता है। सीन चेंज होता, हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में एक बंदा बोल रहा होता है मिस्टर क्यूबिन हमारी जो अगली ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। क्यूबिन बोलता आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अपने काम को अच्छे से करूंगा। तभी बिल गेट पे लात मारते हुए अंदर एंटर करता है। बिल बोल रहा होता तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो जेल में शो करना। क्यूबिन बोल रहा होता आखिर तुम लोग कौन हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में ऐसे घुसने की, मेरा विश्वास करो मैं तुम्हें जेल में डराऊंगा। बिल बोल रहा होता तुम हमें इतनी छोटी सी बात के लिए जेल में डराने की बात कर रहे हो और तुमने जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ में किया है उसके लिए क्या होना चाहिए। क्यूबिन बोल रहा होता है क्या तुम सन जियाओ के टीचर हो। बिल बोल रहा होता है इसका मतलब तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने क्या किया है। क्यूबिन बोल रहा होता है मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आने ही वाला था, सन जियाओ ने मेरी तरफ इनिशिएटिव लिया है, मैंने जब कुछ भी करने से मना कर दिया तो उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगवाया है, तुम्हें क्या लगता है तो फिर मैं क्या करता। डायरेक्टर सू बोल रही होती तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। तभी क्यूबिन उसका हाथ पकड़ते उसको धक्का दे देता है। क्यूबिन बोल रहा होता तुम चीजों को अपने हाथ में नहीं ले सकती, सब कुछ अब लीगली हैंडल होगा, तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ, मेरे बिजनेस में दखल अंदाजी मत करो। तभी बिल अपनी शर्ट को ऊपर चढ़ा लेता है। क्यूबिन बोल रहा होता है आखिर तुम क्या करने वाले हो, अगर तुमने आगे बढ़ने की हिम्मत की तो तुम्हारे साथ में जो भी होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार होगे। तभी बिल आगे बढ़ते हुए क्यूबिन को लात मार देता है जिसकी वजह से वो उड़ते हुए जाके पीछे गिरता है। क्यूबिन बोल रहा होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, चैंगमिन जाओ जाके सिक्योरिटी गार्ड को बुला के लेके आओ। क्यूबिन बोल रहा होता है अगर मैं तुम्हें नहीं मार पाया तो मेरा नाम क्यूबिन नहीं। तभी बिल उसके मुंह पे लात मारते उसके दांतों को तोड़ देता है। डायरेक्टर सू सोच रही होती है बिल दिखने में काफी ज्यादा पतला और कमजोर दिखता है लेकिन ये तो बहुत ही पावरफुल निकला। तभी वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है यही रुक जाओ, मेरा नाम है जिनसॉन, मैं जोंगान कैपिटल के लीगल डिपार्टमेंट का हेड हूँ, अगर तुम यहाँ पे आगे बढ़ते तो हम तुम्हें बहुत ही गंदे केस में फंसाएंगे। बिल बोल रहा होता अपनी टांग को बीच में मत अड़ाओ, अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। जिनसोंग बोल रहा होता है जोंगान कैपिटल यंग मास्टर किन्साओ की कंपनी है, चाहे तुम पैसे की बात करो या पावर की, तुम उनके बराबर नहीं हो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पे कैसे मरोगे। बिल एक पोर्ट को उठाते हुए बोल रहा होता है किन्साओ की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ,
वरना आज तुम यहाँ पे नहीं बचते। तभी वहाँ पे कोई बोलता है कि मिस्टर किंसाओ आ रहे हैं। क्यूबिन बोल रहा होता है लड़के तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो रहे हैं और तुम्हारे बुरे दिन स्टार्ट हो रहे हैं। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें विश्वास है कि वो तुम्हारी तरफ से बोलेगा? क्यूबिन बोल रहा होता है जो किंसाओ के फादर वो मेरे अंकल है, तुम्हें लगता है वो मेरी हेल्प नहीं करेंगे? बिल बोल रहा होता है अगर तुम उसके फादर भी होते ना तो भी वो तुम्हें मारता। तभी वहाँ पे किंसाओ हो जाता है। क्यूबिन बोल रहा होता है ये बंदा हमारी कंपनी में ऐसे ही घुस गया और मुझे मारने लगा, हम इसको ऐसे नहीं जाने दे सकते। किंसाओ बोल रहा होता है मैंने तुम्हें जॉब देकर तुम्हारी हेल्प करी और तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से मैं इज्जत चली गई। ये बोलते हुए क्यूबिन को मुक्का मार देता है। फिर किंसाओ बिल से बोलता है ब्रदर बुरा मत मानिए, मुझे पता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वहीं ये सब देख के सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है इस कमीने सुअर ने मेरे स्टूडेंट को मोलेस्ट किया है, वो लड़की बिल्डिंग से कूदने वाली थी, तो क्या मैं इसको मार के कुछ गलत कर रहा हूँ? किंसाओ बोल रहा होता है आखिर तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? बिल बोल रहा होता है इसने ये भी कहा था कि यहाँ पे गिल्टी मेरी स्टूडेंट है, आखिर कोई गलती करके अपनी गलती को ना मानना आखिर ये कैसा इंसान है? किंसाओ क्यूबिन को लात मारते हुए बोल रहा होता अगर मेरा कभी मन करता है सब करने का तो भी मैं नहीं करता, और तुम यहाँ पे मेरा नाम यूज करके ये सब काम कर रहे हो। क्यूबिन बोल रहा होता मिस्टर किंसाओ मैं तुम्हारा दूर का कजिन हूँ, तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते। किंसाओ बोल रहा होता तुम यहाँ पे काम करके खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रहे थे। मिस्टर बिल मैं इस कमीने का ध्यान रख लूंगा और आपको एक प्रॉपर आंसर भी मिलेगा। बिल बोल रहा होता ठीक है फिर मैं सारी चीजें आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना ये बंदा सलाखों के पीछे जाना चाहिए। किंसाओ बोल रहा होता बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। बिल डायरेक्टर का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता हम लोग यहाँ चलना चाहिए, किंसाओ सबको संभाल लेगा। डायरेक्टर शू बोल रही होती है आखिर तुम्हारे कनेक्शन इतने तगड़े कैसे हो सकते हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा काम भी इतने आसानी से हो गया? आगे वो लोग कंपनी के बाहर आगे होते हैं। डायरेक्टर शू बोल रही होती तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो कि तुम किंसाओ के दोस्त हो, अब मुझे समझ में आया आखिर तुम यहाँ पे बिना सोच समझे क्यों आ रहे थे। बिल बोल रहा होता अगर कोई मेरे स्टूडेंट को बुली करेगा तो एज ए टीचर ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको पनिश करूं। बिल बोल रहा होता लेकिन अगर ऐसी चीजें होती रहेंगी तो हमारे स्कूल को बहुत ही दिक्कत आएगी, क्योंकि हम एक बच्चे को तो दिक्कत से निकाल सकते हैं लेकिन ये दिक्कत पूरी सोसाइटी में चल रही है। डायरेक्टर शू बोल रही होती है मैं इस चीज को लेकर प्रेसिडेंट से बात करूंगी, फिर हम सारे मिलकर एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जो कि इन सारे बच्चों की हेल्प करेगी। तभी वहाँ पे जियो आते हुए बोल रही होती है कांग्रेचुलेशंस मास्टर, आपने अपने कॉलेज स्टूडेंट को बचाया और एक नया एजुकेशन कमेटी खोलने का भी प्लान बनाया, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 1 बिलियन युआन मिलता है। बिल बोल रहा होता है इतना छोटा काम करने के बाद मुझे इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा है। जियो बोल रही होती है मास्टर आपके पास में पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, ये अच्छे से चेक करते रहिएगा। तभी डायरेक्टर शू बोल रही होती है बिल आके तुम गाड़ी को स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे, हम कब से यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर डायरेक्टर शू बोल रही होती है लगता है तुम दिन में गाड़ी चला के काफी ज्यादा थक गए हो, तो तुम्हें आज दोपहर में स्कूल आने की कोई भी जरूरत नहीं है, कल हम लोग साथ में चलेंगे जायू के बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। आगे जो बिल होता है अपने घर पे वापस आ गया होता है। फिर हम देखते हैं बिल को डिंगू प्रॉपर्टी से कॉल आता है जो कि बोल रहा होता है मिस्टर बिल मैं हूँ यान त्यानबो, क्या आपके पास में टाइम है, मैं आपको ट्विन टावर के प्रॉपर्टी प्लान्स को भेजना चाहता हूँ। बिल बोल रहा होता है आज तो मैं थका हुआ हूँ तो हम लोग कल 1 बजे मिलते हैं। सीन चेंज होता है, मैं किंसाओ के घर का सीन दिखाया जाता है। किंसाओ बोल रहा होता है डैड आपने मुझे वापस क्यों बुलाया। किंसाओ के फादर किंजन बोल रहे होते हैं मैंने सुना है कि तुमने क्यूबिन को जेल में डलवा दिया है। किंसाओ बोल रहा होता है उसने मेरे दोस्त के साथ में गलत किया था, इसी वजह से मैं उसको सबक सिखा रहा था। किंजेंग बोल रहे होते हैं झोंगाई में ऐसा कौन है जो कि तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है। किंसोंग बोल रहा होता है वो है बिल बम्बानी जो कि मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। किंजेंग बोल रहे होते हैं क्या वो बोना ग्रुप वाले बम्बानी फैमिली से बिलोंग करता है। किंसोंग बोल रहा होता है बोना ग्रुप का उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, बिल बम्बानी की जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। फॉर्मूला 1 सर्किट है ना उसको उन्होंने पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया है, क्यूसी कोड के 9 के 9 विला उन्हीं के हैं और वो बंदा हर काम करने में काफी औसम है। किंजेंग बोल रहा होता है चलो ठीक है अब हम लोगों को क्यूबिन के बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम भी सिर्फ दिन में बाहर ही मत रहा करो, कुछ काम भी कर लिया करो। किंसाओ बोल रहा होता है कि डैड आप बोल रहे हैं कि मैं जैसे काम नहीं करता, लेकिन मेरा जो झोंगाई कैपिटल है वो तो काफी तरीके से काम कर रहा है, मेरी जो सीएस की वैल्यू है 10 बिलियन से भी ज्यादा ऊपर जाने वाली है। किंजेंग बोल रहा होता है मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है जो कि बहुत ही अच्छी है। किंसाओ बोल रहा होता है डैड मुझे अभी शादी नहीं करनी। किंजेंग बोल रहे होते तुम मेरे ही बेटे हो, मुझे पता तुम फोटो देखने के बाद में मना नहीं करोगे, हम देते जिसकी वो फोटो दिखाते हैं वो होती है रीटा। किंसाओ बोल रहा होता है सच में तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। किंजेंग बोल रहे होते लगता है तुम मेरी बात के लिए राजी हो, इस लड़की को बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट मत करना, ये सनराइज ग्रुप की प्रेसिडेंट है और काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। किंसाओ बोल रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस लड़की को कहीं ना कहीं तो देखा है। किंसाओ बोल रहा होता है डैड मैं जो फोटो दिखा रहा हूँ क्या लड़की सेम है। फिर वो रीटा और बिल की फोटो दिखाता है और रीटा की फोटो को दिखाता है। किंजेंग बोल रहे होते लगता है इतनी अच्छी लड़की हमारे हाथों से निकल गई, चलो कोई बात नहीं तुम जाओ जाके मजे करो, हम अगली बार रिश्ते के बारे में बात करेंगे। किंसाओ भी बोल रहा होता है हाँ डैड मेरे पास में बहुत सारा काम है मैं जा रहा हूँ। अगले दिन हम देखते हैं बिल डिंगू प्रॉपर्टीज में आ गया होता है, उसको देखते हुए बाकी सारी लड़कियां बोल रही होती है आखिर इतने हैंडसम लड़का कौन है। तभी बिल के पास में फैंगजी नाम की लड़की आते हुए बोल रही होती है सर का कुछ काम था क्या। बिल बोल रहा होता है हाँ मुझे कंपनी रजिस्टर करवानी है,
फैंगजिंग बोल रही होती है सर आपको पहले ये दोनों फॉर्म भरने होंगे और इसको स्टाफ को देना होगा और हाँ आपको मुझे वीचेट पे भी ऐड करना होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगी कि इसको कैसे भरना है। बिल बोल रहा होता है वीचेट पे ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मुझे कोई भी दिक्कत होगी तो मैं आपसे पूछने के लिए आ जाऊंगा। हम देखते हैं बिल उस लड़की को बात करते हुए टकला दिख रहा होता है। फिर बिल फॉर्म को भर के टकले बंदे को दे देता है। बिल बोल रहा होता है मुझे एक कमरे रजिस्टर करवानी है। टकला बंदा बोल रहा होता है ये फॉर्म सही से नहीं भरा गया, इसको वापस लेके जाओ फिर से भर के लेके आओ। बिल बोल रहा होता है आखिर मैंने गलती कहाँ करी है। टकला बंदा बोल रहा होता है तुम खुद ही देख लो, तुमने बोला है कि 500 मिलियन डॉलर की कंपनी है, क्या तुम मजाक कर रहे हो। एक लड़की बोल रही होती है फैंगजी अभी तुम जिस हैंडसम बंदे से बात कर रही थी उससे बात करते तुम्हें मैनेजर देख रहे थे, देखो अब वो मायूस से कितना चिल्ला के बात कर रहा है, पक्का वो उस लड़के का मजाक बनाना चाहता है। फैंगजी भी बोल रही होती है जो कमीना माई है वो काफी ज्यादा घटिया इंसान है। बिल बोल रहा होता है मैंने बस 500 मिलियन भरा और ये इतना गंदा रिएक्शन दे रहा है, अगर मैंने यहाँ पे बिलियन भर दिया होता तो ये तो मर ही जाता। बिल बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी है। टकला बंदा बोल रहा होता है कि तुमने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी है तो जाके पैसा लेके आओ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतना पैसा कभी भी नहीं देखा है। तभी फैंगजिन बोल रही होती है ठीक है मुझे ये फॉर्म दो, मैं इसको भर के लेके आती हूँ। बिल बोल रहा होता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, जब फॉर्म में कोई गलती है ही नहीं तो इसको फिर से क्यों भरा जाएगा। मेरे पास में कोई डॉक्यूमेंट है जो कि शो करते हैं कि मेरे अकाउंट में इतना सारा पैसा है। फिर बिल लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि बिल अंबानी के पास में 5 बिलियन डॉलर है, जिसको देख के माइक काफी डर गया होता है। सारे लोग बोल रहे होते हैं ये बंदा काफी ज्यादा हैंडसम भी है और उतना ही अमीर भी है, लेकिन आखिर ये खुद ही काम करने के लिए क्यों आया है, क्या इसके पास में सेक्रेटरी नहीं है। फैंगजिन सोच रही होती है काश ये बंदा मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। तभी माई बोलता तुम अभी भी क्वालिफाइड नहीं हो, इसको वापस लेके जाओ फिर से भर के लेके आओ। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है। टकला बंदा बोल रहा होता तुमने यहाँ पे एड्रेस के नाम पे ट्विन टावर लिख दिया है, तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा आखिर तुम कौन से अपार्टमेंट में रहते हो, तुम ऐसे पूरे मेंशन का नाम नहीं लिख सकते क्योंकि तुम उसको ऑन नहीं करते होगे। बिल बोल रहा होता पूरा ट्विन टावर मेरा है, कल ही मैंने 18 बिलियन देकर ट्विन टावर खरीदा है, क्या तुम अभी भी कह रहे हो कि मेरे फॉर्म्स में कुछ मिस्टेक है। टकला बंदा बोल रहा होता सर 1 मिनट रुकिए, फिर वो बिल को एक बिजनेस लाइसेंस बना के दे देता है। बिल सोच रहा होता मैं अपने गोल के काफी करीब पहुंचते जा रहा हूँ। आगे जो बिल होता है वहाँ से निकल गया होता है। तभी बिल को डायरेक्टर सू का कॉल आता है जो कि बोल रही होती है मैंने सन रायू के बॉयफ्रेंड के साथ में एक मीटिंग रखी है, तुम भी जल्दी वहाँ पे आ जाओ। बिल बोल रहा होता मैं 20 मिनट में वहाँ पे पहुँचता हूँ। आगे जो बिल होता है वो कैफे आ गया होता है। डायरेक्टर सू उसको इशारा करते हुए बोल रही होती है यहाँ पे आओ बिल। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं आया। डायरेक्टर सू बोल रही होती है वो सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स है तो उनके आने में देर हो सकती है। तभी वहाँ पे यानचेंग आ जाता है जो कि सन रायू का बॉयफ्रेंड है। यानचेंग वहाँ पे बैठते हुए बोल रहा होता है डायरेक्टर सू मुझे बताइए क्या काम था, दोपहर में मुझे बहुत सारे काम होते हैं, मैं सारे काम छोड़ के आया हूँ और हाँ अगली बार मुझे बुलाना तो इतनी बेकार जगह पे मत बुलाना। डायरेक्टर सू बोल रही होती है मैंने तुम्हें यहाँ पे जायू के बारे में बात करने के लिए बुलाया है, वो काफी ज्यादा परेशान चल रही है, यहाँ तक कि उसने सुसाइड करने का ट्राई भी किया था। यानचेंग बोल रहा होता है उसने क्या किया था इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे फर्क पड़ेगा भी क्यों, हम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया है, पता ही वो लड़की कहाँ का मुंह मारते फिर रही है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बिल बोल रहा होता है हम नहीं चाहते कि तुम उसके साथ में रिलेशनशिप में ही आ जाओ, हम बस ये कह रहे हैं कि तुम उसको थोड़ा सा कंफर्ट कर सकते हो, यहाँ पे वो बाकी लोगों की बातों को नहीं मानने वाली, पर कम से कम तुम्हारी बातों को सुन के वो कुछ ऐसा करने का तो ट्राई नहीं करेगी ना। यानचेंग बोल रहा होता है कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मैंने आपसे ऑलरेडी कह दिया ना कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है और वो बस मेरी एक नॉर्मल दोस्त है, वैसे भी मैं उसके साथ में पहले से नहीं रहना चाहता था। गुस्सा करते हुए डायरेक्टर सू बोल रही होती है आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। यानचेंग गुस्सा करते हुए बोल रहा होता आप लोग बहुत ही बुरे हो, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी, मैं ऐसे जा रहा हूँ। डायरेक्टर सू बोल रही होती है बिल तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए था, मुझे उस लड़के को थप्पड़ मारना था। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम्हारा उसको थप्पड़ मारने का क्या ही मतलब, अगर वो इंटरनेट पे सारी वीडियोस को वायरल कर देगा तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। बिल बोल रहा होता है वैसे मुझे दोपहर में कुछ काम था इसी वजह से मुझे छुट्टी चाहिए। डायरेक्टर सू बोल रही होती है आखिर को इतना बुरा कैसे हो सकता है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। यान फेंग के फादर बोल रहे होते हैं आखिर तुम कहाँ गए थे, क्या तुम्हें पता नहीं कि हम लोगों से मिलने के लिए बहुत ही बड़े आदमी आ रहे हैं। यानचेंग बोल रहा होता है कुछ भी नहीं, बस थोड़े बहुत स्कूल के मैटर्स थे, वैसे लगता है हम लोगों ने इसे बहुत ही बड़ी मछली फंसा ली है। यानचेंग के फादर बोल रहे होते अगर तुम अभी मेरा काम नहीं सीखोगे तो आखिर तुम फ्यूचर में मेरा काम कैसे संभालोगे। बस हाँ एक बात याद रखना, तुम जो भी कुछ बोलना संभल के बोलना, क्योंकि जो आ रहे हैं वो बहुत ही बड़े इंसान है। यानचेंग बोल रहा होता है हार्ट में कोई बेवकूफ इंसान तो नहीं हूँ ना। फिर यान तियान बिल को कॉल करते हुए बोल रहा होता है हम लोग पहुंच गए हैं सर, लगता है मैंने आपको देख भी लिया है। जब यान तियान चलते हुए बिल के पास में जा रहे होते हैं तभी यानचेंग बोल रहा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम फिर से आ गए, क्या तुम मेरे कार का पीछा कर रहे थे, मैंने कहा ना मुझे उस लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता। डरते हुए यान तियानबो बोल रहे होते आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। यानचेंग बोल रहा होता है जो बंदा इसका नाम है बिल अंबानी और ये मेरे स्कूल में एक टीचर है, मैंने सुबह इसको बहुत डांटा था और ये मेरा पीछा करते हुए यहाँ पे पहुंच गया,
बिल बोल रहा होता है यान तियानवो तूने बहुत ही अच्छे बेटे को जन्म दिया है। यान तियानवो काफी ज्यादा डर गया होता है और अपने बेटे को एक मुक्का मार देता है। यानचेंग बोल रहा होता है डैड आपने मुझे क्यों मारा, ये तो बस एक नॉर्मल सा डायरेक्टर है। तियानवो बोल रहा होता है ये मिस्टर बम्बानी है जिन्होंने ट्विन मैंशन को खरीदा है, अगर तुमने इनके खिलाफ मेरे मुंह से एक भी शब्द और निकाला तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। यानचेंग बोल रहा होता है डैड आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या ये सच में वही मिस्टीरियस टाइकून है जिसके बारे में सभी लोग आजकल बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इसको स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए देखा है, यहाँ तक इसको स्कूल में सारी लड़कियां काफी पसंद भी करती है। बिल बोल रहा होता है स्कूल में काम सिर्फ मैं मजे के लिए करता हूँ। तभी पेनिनसुला होटल के मालिक बाहर आते हुए बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी आखिर क्या चल रहा है। बिल बोल रहा होता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो बस यहाँ पर थोड़ी सी फाइट देख रहा हूँ। तियानवो बोल रहा होता है कमीने हर कोई तेरी तरह नहीं होता, मिस्टर बम्बानी से इंसान तुझे पढ़ा रहे हैं और तू कुछ सीख नहीं रहा। अगर तेरे से इंसान के हाथ में मेरा बिजनेस जाएगा तो तू मेरे बिजनेस को बर्बाद कर देगा। मैनेजर वांग बोल रहे होते क्या इन लोगों को बाहर फेंकवाना है। बिल बोल रहा होता है नहीं मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। शौक होते हुए यान तियानवो बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जगह भी आप ही की है। बिल बोल रहा होता है हाँ सिर्फ ट्विन मैंशन नहीं बल्कि पेनिनसुला होटल भी मेरा ही है, क्या तुम्हें कोई और भी क्वेश्चन करना है? आगे वो लोग पेनिनसुला होटल के अंदर आके बैठ गए होते हैं। यान तियानवो बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी मेरा बेटा काफी ज्यादा बिगड़ गया है, कहीं ना कहीं से मेरी भी गलती है, मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको पर्सनली नहीं लेंगे। बिल बोल रहा होता है इसने अभी यहाँ पे जो भी कुछ कहा है उसके लिए आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है और न इसने कुछ गलत कहा है, बल्कि इसने जो किया है वो बहुत ही ज्यादा गलत किया है। यान तियानवो बोल रहा होता है आखिर इसने क्या किया है। यानचेंग बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी में गलत था, मैं संजायु से वापस बात कर लूंगा, यहाँ तक मैं तो शादी भी कर लूंगा, उम्मीद है सारी चीजें भूल जाएंगे। बिल बोल रहा होता है असल में तुम संदाई को भूल जाओ, वो एक काफी अच्छी लड़की है, तुम उसको परेशान मत करो, उसको अपनी लाइफ जीने दो। यान तियानवो बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी मैं आपसे माफी मांगता हूँ जो भी मेरे बेटे ने किया है उसके लिए, पर हमारी जो प्रॉपर्टी कंपनी है वो कंट्री के बेस्ट कंपनी में से एक है, उम्मीद है आप हमको एक मौका देंगे। यानचेंग खुद को थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है सारी गलती मेरी है। बिल बोल रहा होता है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ एकदम अलग होती है, हमको कभी भी उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। अब यानचेंग को बोल दीजिए वहाँ चला जाए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यानचेंग के जाने के बाद में बिल बोल रहा होता है मुझे पता है आप काफी अच्छे बिजनेसमैन हैं और आपने अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए काफी सारी मेहनत भी करी है, पर मैं आपको बोलूंगा कि अपने बेटे को थोड़ा संभालिए क्योंकि आपकी इतनी ऊपर ले गई कंपनी को बर्बाद कर देगा। आधे घंटे बाद में मिस्टर तियानवो बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी आपका शुक्रिया, आपने हमारे ऊपर भरोसा किया, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट आपको बेस्ट काम करके देंगे। बिल बोल रहा होता है मैं भी आपसे यही उम्मीद करता हूँ। सीन चेंज होता हम देते डायरेक्टर सू को, जो कि बोल रही होती मुझे उस यानचेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो बंदर हमारे सामने काफी ज्यादा फुदक रहा था। जाओबाई बोल रहा होता है आपके साथ में तो डायरेक्टर बिल भी गए थे ना, क्या वो भी यानचेंग को नहीं संभाल पाए? डायरेक्टर सू बोल रही होती है बिल का कैरेक्टर काफी ज्यादा अजीब है, पूरी मीटिंग में वो काफी ज्यादा शांत रहा था और बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ था, वो बिल्कुल भी मेरे जितना गुस्सा नहीं था, यहाँ तक कि वो तो मुझे शांत करा रहा था। जाओबाई बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि आप बिल की तारीफ कर रही हैं, सारी बातें सुनकर लग रहा है कि आप और मिस्टर बिल एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। डायरेक्टर सू बोल रही होती है आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो। तभी डायरेक्टर सू का फोन बजता है, जिस बंदे ने मिस सू को कॉल किया होता है वो बोल रहा होता है यानचेंग आपसे मिलना चाहता है। मिस सू बोल रही होती है मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, तुम बोल दो उसको इंतजार करने के लिए। जाओबाई बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यानचेंग आपसे क्यों मिलना चाहता है। डायरेक्टर सू बोल रही होती है इस बारे में तो मुझे भी कुछ भी नहीं पता। आगे वो ऑफिस में आ गई होती है और बोल रही होती है यानफेंग आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। यानचेंग बोल रहा होता है डायरेक्टर सू मुझे माफ कर दीजिए, उस टाइम मैं काफी ज्यादा अजीब मूड में था, इसी वजह से मैंने आपके साथ में ऐसा बिहेव कर दिया, वरना मैं कभी भी आपके साथ में ऐसे बिहेव नहीं करता। मिस सू और जाओबाई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। रोते हुए यानचेंग बोल रहा होता है मुझे मिस्टर बम्बानी ने काफी अच्छा एजुकेशन दिया है और अब मैं समझ चुका हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या है, मुझे जायू से भी मिलना है, क्या आप मुझे उससे मिलवा सकती हैं। मिस सू बोल रही होते ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में मिस सू सोच रही होते बिल सच में काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है, उसने यानचेंग को भी देख लिया। सीन चेंज होता हम देते सिस्टर इंग को, जिसके पास में बिल आया होता है। बिल बोल रहा होता चले मैं आपको एक कार दिला के लेके आता हूँ। सिस्टर इंग बोल रही होती तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया होगा, चलो मैं नाश्ता बना दिया है, तुम नाश्ता कर लो। थोड़ी देर बाद में हम देते उन लोगों ने नाश्ता कर लिया होता है। बिल बोल रहा होता सिस्टर इंग आपने यहाँ पे कुछ ज्यादा नाश्ता नहीं बना दिया। सिस्टर इंग बोल रही होती है बातें बाद में करना, पहले नाश्ता तो कर लो। ये बोलते हुए बिल को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। बिल बोल रहा होता है एक मेड उनको पता होता है आखिर किसी भी इंसान को खुश कैसे करते हैं, वैसे आप कैसी कार लेना चाहती हैं। सिस्टर इंग बोल रही होती है एक अच्छी सी व्हाइट कलर की कार। बिल बोल रहा होता है कैसा रहेगा हम लोग मजराटी ले ले। सिस्टर इंग बोल रही होती है नहीं ये सही नहीं है, मेरा बजट सिर्फ 2 ही लाख है और इसी ब्रांड की कार तो मेरी प्रेसिडेंट भी चलाती है, कैसा रहेगा मैं एक आरडी कार ले लूं। बिल बोल रहा होता आपको कार के लिए पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको कार दिलाऊंगा, आपको आरडी तिरछी कैसे भी कार चाहिए मैं आपको दिला दूंगा। आगे वो लोग आरडी कंपनी में आ गए होते हैं। मैनेजर बोल रहा होता सर क्या आप कार खरीदने के लिए आए हैं, वैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है।
आपको यहाँ पे जो भी कार चाहिए मैं उसको डिटेल आप लोगों को दे दूंगा। सिस्टर इंग बोल रही होते मुझे कुछ ज्यादा खास कार नहीं चाहिए, बस बजट का ध्यान रखना जो कि है 2 लाख। मैनेजर सोच रहा होता है इनका बजट तो बहुत ही कम है, इनको तो कोई बहुत ही बेकार और सस्ती सी कार चाहिए, मैं इनको सर्व नहीं करूंगा। फिर वो बोलता है लीजिंग जाओ, वहाँ पे कस्टमर आए हैं उनको जाके अटेंड करो। लीजिंग बोल रही होती है हेलो सर, आपको जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी। बिल बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है हमारा बजट बहुत ही कम है जिसकी वजह से तुम हमें कार नहीं दिखा रहे और यहाँ पे किसी और को भेज दिया हमारे पास में। मैनेजर बोल रहा होता है तुम्हारे पास में पैसा नहीं तो आके फालतू बातें करने का क्या ही मतलब है। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है बात जो स्पोर्ट्स कार है आखिर वो किसकी है। मैनेजर बोल रहा होता है वो स्पोर्ट कार तो कम से कम $30 बिलियन की है। मैनेजर ट्यूक आखिर वो कार किसकी है। मैनेजर ट्यूक बोल रहे होते मैं अपनी कार को अंदर लेके आ रहा था लेकिन उस कार ने रास्ता ब्लॉक करके रखा है, मैं तो बस ये बोलने के लिए आया था कि जिसकी भी कार वो है उसको साइड में कर ले। बिल बोल रहा होता है मुझे माफ करेगा, मैं अपनी कार को अभी साइड में हटा के आता हूँ। शॉक्ड होते हुए पहला वाला मैनेजर बोल रहा होता है क्या वो स्पोर्ट कार तुम्हारी है। बिल बोल रहा होता है आप लोगों ने हमारा वेलकम नहीं किया, इसी वजह से मैं सिस्टर इनको यहाँ से लेके जा रहा हूँ। तभी मैनेजर ट्यूक बोल रहे होते हैं सब प्लीज यहाँ से मत जाइए, आगे हम लोग आगे से कस्टमर का स्वागत क्यों नहीं करेंगे, मैं खुद आपको कार दिखाऊंगा। पहले वाला मैनेजर बोल रहा होता है प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए। बिल बोल रहा होता है नहीं, मुझे यहाँ पे किसी ने बोला कि मैं पैसे खर्च नहीं कर सकता, इसी वजह से मैं यहाँ पे पैसे खर्च नहीं करूंगा। मैनेजर ट्यूक बोल रहे होते हैं होंगे ना कि तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से कस्टमर यहाँ से जा रहे हैं, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। आगे जो सिस्टर इंग होती है वो बोल रही होती है बिल मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम एम्बेरेस हो गए। बिल बोल रहा होता है सिस्टर इंग आखिर आप कैसी बातें कर रही हैं, जब मैंने पहले महीने ज्वाइन किया था और आपने मेरी हेल्प नहीं करी होती तो मुझे कभी भी समझ में नहीं आता कि आखिर काम क्या है। आपको मुझसे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, देखिए क्या ये कार आपको पसंद आ रही है, हम देखते हो CMW कार कंपनी में आ रखे होते हैं। सिस्टर इंग बोल रही होती है कि मैं इतनी महंगी कार चलाऊंगी तो लोग बोलेंगे कि आखिर मैं क्या कर रही हूँ। बिल बोल रहा होता है आखिर आपको लोगों से इतना फर्क क्यों पड़ता है, आप बस ये बताएं कि आपको ये कार पसंद है कि नहीं है। सिस्टर इंग बोल रही होती है मुझे ये कार काफी ज्यादा पसंद आई। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर ये कार आपकी हुई। फिर बिल उस कार को खरीद लेता है। बिल बोल रहा होता है आपने काफी लंबे टाइम से कार नहीं चलाई है तो कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए लेके चलूंगा। सिस्टर इंग बोल रही होती है बिल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कार के लिए। बिल बोल रहा होता है ये तो बस कार ही थी, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। आगे जो बिल होता है वो एक रेस्टोरेंट के पास में आ गया होता है। मिस गुआन बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी फाइनली आप यहाँ पे आ गए, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। बिल बोल रहा होता है चलिए हम लोग अंदर चल के खाना खाते हुए बात करते हैं। अंदर आते हुए बिल बोल रहा होता है जो रिनोवेशन प्रोजेक्ट का पहला फेज है आखिर वो कब खत्म होगा। गुआन बोल रही होती है फिलहाल रिनोवेशन की स्पीड को देखते हुए मैं बोल सकती हूँ कि इसमें कम से कम 2 महीने लगेंगे। बिल बोल रहा होता है काम तो काफी स्लो चल रहा है, कल ही मैं आपको बुलाने वाला था 400 मिलियन देने के लिए, आप यहाँ पे और कंपनीज को हायर करो और काम को जल्दी कराओ। गुआन बोल रही होती है ठीक है मिस्टर बम्बानी। साथ ही सोच रही होती है मैंने आज तक कभी भी इतना अच्छा पार्टनर नहीं देखा जो कि इतना काम देता हो। बिल बोल रहा होता है मैंने एक कंपनी खोली है जिसका नाम है बम्बानी रिटायरेंस ग्रुप, क्या आप उस कंपनी के लिए लोगो डिजाइन कर देंगी। मिस गुआन बोल रही होती है तो बहुत ही छोटा सा काम हो गया, मैं इस काम को कर दूंगी। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अपनी कंपनी कहाँ खोली है। बिल बोल रहा होता है ट्विन मेंशन में। सिस्टर गुआन बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी आप काफी ज्यादा यंग है और आपका करियर भी काफी ज्यादा बड़ा है। ट्विन मेंशन एक काफी ज्यादा बड़ा और फेमस मेंशन है जो कि अभी बन के रेडी हुआ था और वो झोंगा के कुछ फेमस पैलेसेस में से एक हो गया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी के नाम में ट्विन मेंशन का भी नाम जोड़ दूं। बिल बोल रहा होता है अब ट्विन टावर का नाम होगा बेंटिला मेंशन। मिस गुआन बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी आखिर आप बिल्डिंग का नाम क्यों चेंज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, आपको पता ना सिर्फ कुछ फ्लो लेने की वजह से बिल्डिंग का नाम चेंज नहीं कर सकते। बिल बोल रहा होता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैंने पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीद लिया है। मिस गुआन बोल रही होती है आखिर आपने क्या कहा, आपने पूरा का पूरा ट्विन मेंशन ही खरीद लिया है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम इतना चौके क्यों बोल रही हो, ये तो बस 2 बिल्डिंग की ही बात है। मिस गुआन बोल रही होती है मुझे माफ करिएगा, मैं काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। मिस गुआन बोल रही होती है अगर आपके पास में कोई काम ना हो तो आप मेरे साथ में चल सकते हैं कॉफी पीने के लिए। बिल बोल रहा होता है मेरे पास में बहुत सारा काम है तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। मिस गुआन बोल रही होती है ठीक है फिर मैं चलती हूँ और मैं बाद में आपको प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीजें भेज दूंगी। तभी हम देखते हैं कैफे से डायरेक्टर से बाहर निकल रही होती है और वो बोल रही होती है मुझे थोड़ा और पीना है। बिल बोल रहा होता है डायरेक्टर से आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। डायरेक्टर सु बोल रही होती है तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं यहाँ पे तुमसे मिल गई। जो कैफे की वेट्रेस होती है वो बोल रही होती है इनको इनके बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया है, इसी वजह से इन्होंने काफी ज्यादा पी ली है। ये तो काफी अच्छी बात है कि आप इनको जानते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनको कहाँ पे लेके जाऊँ। बिल मिस सू को उठाते हुए बोल रहा होता है आखिर आप कहाँ रहते हो। सिस्टर सू बोल रही होती है सभी लोग दिखते तो सेम ही है लेकिन आखिर कुछ लोग गलत क्यों होते हैं। बिल बोल रहा होता है प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। डायरेक्टर सू बोल रही होती है मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही, तुम तो उससे भी अच्छे दिखते हो। बिल बोल रहा होता है आखिर आपका एड्रेस कहाँ पे है, आप कहाँ रहती हो। डायरेक्टर सू बोल रही होती है मुझे घर नहीं जाना, मुझे और भी पीना है।
बिल बोल रहा होता है ठीक है, फिर मुझे लगता है मुझे आपको पेनिनसुला होटल लेके जाना पड़ेगा, फिलहाल वो सबसे ज्यादा सेफ जगह है। आगे बिल पेनिनसुला होटल आ गया होता है। मैनेजर वांग बोल रहे होते हैं बॉस पहले भी एक लड़की के साथ में आए थे और फिर से एक और लड़की के साथ में आ गए। बिल बोल रहा होता है फालतू बातें करना बंद करो, मुझे एक बहुत अच्छा कमरा दे दो, साथ में वाइन्स की बोतल भी दे देना। डायरेक्टर सू बोल रही होते हैं मुझे अभी और वाइन्स चाहिए। आगे वो लोग कमरे में आ गए होते हैं और डायरेक्टर सू भी पी रही होती है। बिल बोल रहा होता है आप ड्रिंक मत करिए, ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। डायरेक्टर सू बोल रही होती है आखिर मेरे लिए अच्छा क्यों नहीं होगा। डायरेक्टर सू बोल रही होती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। फिर वो बिल को बोलते जाके उस बेड पे सो। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम क्या करने वाली हो। डायरेक्टर सू बोल रही होती है मैं एक डायरेक्टर हूँ तो मैं तुम्हारे साथ में कुछ बुरा तो नहीं करूंगी ना। आगे जो बिल होता है वो जाके लेट गया होता है। तभी डायरेक्टर सू अपने पास में से कोई चीज निकालती है जिसको देखते हुए बिल बोल रहा होता है आखिर तुम्हें कहाँ से मिला। डायरेक्टर सू रोते हुए बोल रही होती है मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने बोला कि मुझे वो सारी चीजें करने नहीं आती, तो इसी वजह से वो सारी चीजें करने के लिए मैंने कुछ वीडियोस देखी और जब मैंने वो सारा सामान मंगाया तो उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। फिर वो बिल के हाथ में हथकड़ी लगा देती है। बिल बोल रहा होता है आखिर आप क्या करने वाली हैं। तभी वो बिल की आंखों में पट्टी बांध देती है। डायरेक्टर सू बोल रही होती तो मैं जल्दी ही पता चल जाएगा कि आखिर मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ। आगे उन लोगों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। अगले दिन डायरेक्टर सू बोल रही होती है आखिर यहाँ पे सब क्या हो रहा है, आखिर मैंने मिस्टर बमानी के साथ में ऐसा कैसे कर लिया। वहीं जो बिल होता है वो आराम से सो रहा होता है। बिल सोच रहा होता है इसने पे मेरा फायदा उठाया उसके बाद में ऐसे भाग गई, ये तो बहुत ही बेकार बात है। वहीं हम देखते हैं जियो को। बिल बोल रहा होता है क्या तूने मुझे वो सब करते हुए देखा, आखिर तुम शर्मा क्यों रही हो। जियो बोल रही होती है माशा आपने अपने पुराने करियर का 70% कम्प्लीट कर लिया है, क्या आप एक नया करियर खोलना चाहेंगे। बम्बानी बोल रहा होता है अगर ये 70% हो चुका है तो मुझे एक नया करियर खोलना है, ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है कि मैं इसको पहले ही खोल पा रहा हूँ। जियो बोल रही होती है आपका नया करियर है डिलीवरी बॉय का, आपको एक छपरी T20 मोटरसाइकिल मिलेगी, साथ ही आपको बाइक की शानदार स्किल्स भी मिलेगी। बिल सोच रहा होता है इसने फिर से कपड़े चेंज कर लिए। बिल सोच रहा होता है डिलीवरी बॉय का काम सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ये काम स्कूल टीचर से तो बढ़िया ही है। जियो बोल रही होती है आपकी जो छपरी बाइक है वो पार्किंग में लगी हुई है। अपनी बाइक को देखते हुए बिल सोच रहा होता है तो सच में छपरी बाइक है जो कि $6.5 मिलियन की आती है। पता नहीं इस बाइक का नाम रखने वाले ने इसका नाम छपरी क्यों रख दिया, दिखने में तो ये काफी अच्छी है, इसका हेलमेट भी बहुत अच्छा है, मुझे इसको एक बार चलाना चाहिए। ये बोलते हुए बिल अपनी बाइक लेकर निकल गया होता है। आगे जो बिल होता है वो डायरेक्टर सू के पास में आ गया होता है। डायरेक्टर सू बोल रहा होता है कल के लिए शुक्रिया। बिल बोल रहा होता है अगली बार से थोड़ा कम पीजिएगा। डायरेक्टर सू बोल रही होती है आपकी बाइक तो काफी ज्यादा शानदार है, आखिर आप इसे पहले यहाँ पे लेकर क्यों नहीं आए थे, अब सारी लड़कियां यहाँ पे इस बाइक को देखती रहेंगी। बिल बोल रहा होता है कैंपस में सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो एक टीचर होते हुए मुझे यहाँ पे बाइक लेके आना अच्छा नहीं लगता। मिस सू बोल रही होती तो आखिर आप इसे लेके क्यों आए। बिल बोल रहा होता है आज मैं अपना सामान पैक करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी बाइक चलाता हूँ। डायरेक्टर सू बोल रही होती है कि आप मेरी वजह से नौकरी छोड़ रहे हैं। बिल बोल रहा होता है मेरी नौकरी छोड़ने से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं तो बस ये नौकरी नहीं करना चाहता। डायरेक्टर सू बोल रही होती है तो आखिर आप नया काम क्या करेंगे। बिल बोल रहा होता है मैं बनूँ एक डिलीवरी बॉय। मिस सू बोल रही होती है आप इतने अमीर और आप डिलीवरी बॉय का काम करेंगे, इसका मतलब फ्यूचर में भी आपको कुछ ऑर्डर कर सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है आपसे सामान ऑर्डर कर सकती हैं, आप मुझे ऑर्डर नहीं कर सकती। मिस सू बोल रही होती चलिए आप मेरे साथ में जा डिपार्टमेंट में, मैं आपके साथ में बाकी सारे फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद में हम देखते बिल को पहला ऑर्डर आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है मैंने अभी तो काम करना स्टार्ट किया है और मुझे ऑर्डर भी आ गया, ये आया है म्यूजिक स्कूल से। आगे बिल झोंगा म्यूजिक स्कूल आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है हेलो मिस आपका पियानो स्टैंड आ चुका है जिसका प्राइस 128 युआन। प्रोफेसर रूग्यू बोल रही होती है आपका शुक्रिया, मैं आपको जल्दी पैसे लेके आके देती हूँ। वहाँ पे हावड़े नाम का स्टूडेंट आते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, तुम्हारे यहाँ पे जल्दी आने की वजह से मैं यहाँ पे एक भी गेम कंप्लीट नहीं कर पाया। बिल बोल रहा होता है पियानो प्रैक्टिस सच में काफी ज्यादा अच्छा होता है, तुम्हें अपने सीनियर की बात माननी चाहिए। हारन बोल रहा होता है अगर ये इतना ही अच्छा है तो आखिर तुम इसे प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, मुझे माफ करना अगर तुम्हारे पास में इतनी स्किल्स होती तो तुम यहाँ पे डिलीवरी बॉय का काम क्यों कर रहे होते। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम्हें कैसे पता कि मुझे बजाना नहीं आता। हारन बोल रहा होता है जो पियानो होता है वो एक नोबल इंस्ट्रूमेंट होता है, तुम्हारे से बंदे के पास में ये इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। तभी हमें प्रोफेसर रूग्यू आते हुए बोल रही होती है हारन चुप हो जाओ, मुझे माफ करेगा जो बच्चा है काफी एरोगेंट है, इसकी बातों को दिल से मत लगाइए। बिल बोल रहा होता है ये तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आखिर पियानो कैसे बजाते हैं, क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ। प्रोफेसर लुग्यू बोल रही होती है जो हावरेन वो मेरा बेटा है और इसकी जो पियानो स्किल है वो 8th लेवल पे है, ये कोई एवरेज बच्चा नहीं है। बिल बोल रहा होता है मैंने खुद ने पियानो सीखी है और मैं किसी बच्चे से अच्छा पियानो बजा सकता हूँ। हावरेन बोल रहा होता है मुझे भी देखना कि आखिर बंदा कितना अच्छा पियानो बजा लेता है। बिल बोल रहा होता है अगर मैंने अच्छा बजा लिया तो तुम्हें अपनी मॉम की सारी बातों को मानना पड़ेगा। हावरेन बोल रहा होता है ठीक है मुझे तुम्हें साथ लगाने में कोई भी डर नहीं है। बिल सोच रहा होता है मुझे सच में पियानो बजाए हुए काफी सारा टाइम हो चुका है। फिर बिल बैठ कर पियानो बजाने लगता है। रूगू बोल रही होती है तो मोस्ट डिफिकल्ट म्यूजिक में से एक घोस्ट फायर है,
इसके नोट्स को सीखना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि प्रो प्लेयर भी काफी डरते हैं इससे। हावरेन भी सोच रहा होता है आखिर इतनी मुश्किल धुन कैसे बजा पा रहा है। रुग्यू बोल रही होती है मास्टर सच में आप काफी ज्यादा सीक्रेट पर्सन निकले, मैं एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं बता सकती। बिल बोल रहा होता है तारीफ के लिए शुक्रिया, अब से तो अपनी मॉम की बातों को माना करना। हावरेन बोल रहा होता तुम पक्का से मेरे मॉम के स्टूडेंट में से एक रहे होगे और यहाँ पे आकर डिलीवरी बॉय बनने की एक्टिंग कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हारी मॉम को नहीं जानता, तुम यहाँ पे हार गए, तुम यहाँ पे कोई बहाना नहीं बना सकते। तभी हावरेन मुझे बताते हुए बोल रहा होता मैं काफी ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं कम से कम डिलीवरी बॉय से तो नहीं हार सकता ना। प्रोफेसर रुग्यू बोल रही होती आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जोंगा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, मेरे हिसाब से जो आपका स्किल है उससे आप काफी ज्यादा हाई पेइंग पियानो जॉब कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता अभी मैं जॉब चेंज करने का नहीं सोच रहा हूँ और अभी मैं आपको और परेशान नहीं करता हूँ, मुझे ऐसा चलना चाहिए। रुग्यू बोल रही होती है ठीक है फिर मुझे वीचेट पे ऐड कर लीजिए, मुझे कभी भी कुछ मंगाना हो तो मैं आपसे मंगाऊंगी। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट को कांग्रेचुलेशंस, उन्होंने अपना पहला मिशन कंप्लीट कर लिया है, अगर आपको 5 स्टार रिव्यू मिलता है तो आपको रिवॉर्ड के तौर पे मून बे बीच मिलेगा। बिल सोच रहा होता अगर मुझे मून बे बीच मिल गया तो मैं वांगे टर्मिनल को अपने घर को जोड़ पाऊंगा। आगे हम देखते हैं बिल को मून बे बीच से कॉल आता है, बंदा बोल रहा होता मैं मून बे बीच के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, क्या आप बचे हुए कुछ प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता ठीक है मैं जल्दी आऊंगा। जैसे ही बिल मून बे बीच पहुँचता है वहाँ पे एक लड़की बोल रही होती है हेलो मिस्टर बम्बानी, मेरा नाम है कार्टिन जिसने आपसे पहले बात करी थी। बिल बोल रहा होता है हेलो मेरा नाम है बिल बम्बानी। वो लड़की बोल रही होती है कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, क्या आप ये देखना चाहेंगे। बिल बोल रहा होता है ये तो मून बे बीच है, ये तो एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी ना, आखिर प्राइवेटाइज क्यों हो रही है और इसको ऑक्शन क्यों किया जा रहा है। काइटी बता रही होती है यहाँ का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफी कम है, इसी वजह से कुछ बाहर के लोगों को बोला है कि वो यहाँ के मेंटेनेंस को संभाले। जो इस जगह को संभाल रहे थे वो काफी हाई प्रोफाइल वाले लोग थे और अब वो इस जगह को ऑक्शन कर रहे हैं। भले ही आपने इस जगह को खरीद लिया हो लेकिन आपको ये सिर्फ 17 सालों के लिए मिल रहा है, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब मुझे इसको हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए मालिक से बात करनी होगी। कॉल करते हुए बिल पूछ रहा होता है जियांग तुम्हें मून बे बीच के बारे में कितना पता है। जियांग कॉल पे बोल रहा होता है मिस्टर बिल कहीं आप मून बे बीच को खरीदने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना, उसको खरीदने में एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एक कंपनी ने कब्जा कर रखा है और उस कंपनी ने उसके ऊपर 2 लाख रुपए का उधार भी रख रखा है। बिल बोल रहा होता है आखिर उस कंपनी की हिम्मत कैसे उधार रखने की। जियांग तैयार हो जाओ हम लोगों से मिलके आएंगे जो कि हमारा पैसा उधार रखा है। आगे बिल वे रूट 142 पे आ गया होता है जहाँ पे 2 बंदे बैठ के बीड़ी फूक रहे होते हैं। बिल बोल रहा होता है क्या सच में ये कोई कंपनी है। बिल को देखते हुए बंदे बोल रहे होते आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी जियांग बोल रहा होता है तुम्हारे मैनेजर कहाँ पे है, मुझे उनसे कुछ काम था। हरे बाल वाला बंदा बोल रहा होता है हमें माफ करिएगा, जो ब्रदर डोंग है वो बाहर गए हुए हैं। जियांग बोल रहा होता है बेवकूफ किसी और को बनाना, उसकी कार बाहर ही खड़ी हुई है और तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। ये जिनको तुम देख रहे हो ये है वांगजिया टर्मिनल और मून बे बीच के नए ओनर। आज हम यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए आए थे, पैसे के लिए नहीं आए थे। वो लोग बोल रहे होते क्या मून बे बीच को किसी ने खरीद लिया। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता तुम लोग मेरे साथ में आओ, ब्रदर डोंग ऑफिस में बैठे हुए हैं। तभी बिल उनकी तरफ फाइल फेंकते हुए बोल रहा होता मैं ऑफिस में नहीं जाऊंगा, अपने ब्रदर डोंग को बोल देना कि अपने बंदों को वहाँ से निकाल ले और कहीं भी बीच की तरफ मुड़ के वापस ना देखे, और जो तुम लोगों ने उधार ले रखा है उसको जल्दी से जल्दी वापस करो, कहीं छोटी सी चीज के लिए तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम ना आ जाए। ये बोलते हुए बिल वहाँ जाने लगता है। बाहर जो बंदे सिगरेट फूक रहे होते वो लोग ऑफिस के अंदर आगे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते ब्रदर डोंग और ब्रदर कियांग, जिस बंदे ने अभी मून बे बीच को खरीदा है वो हमारे पास में आया था, उसने हमसे कहा है कि हम बीच के कामों में फ्यूचर में इन्वॉल्व ना हो और जल्द से जल्द हम उनका पैसा वापस कर दे। वांगले ही बोल रहा होता है वो हम लोगों से हिसाब बराबर करना चाहता है, आखिर उसे वांगजे टर्मिनल से क्या करना है। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है वांगजे टर्मिनल भी उसी की प्रॉपर्टी है। डोंगली बोल रहा होता है लगता है बंदा काफी ज्यादा टफ है और वो अपनी टफनेस दिखाने के लिए यहाँ पे आया था। पहले वाला बंदा बोल रहा होता है वो बंदा यहाँ पे आया, उसने हमारे ऊपर फाइल फेंके वहाँ चला गया। लुकियान बोल रहा होता है डोंगलेई ये बंदा तुम्हें कुछ खास नहीं समझ रहा है। डोंगलेई बोल रहा होता है मैं कल ही इसके पास में जाऊंगा, अगर मेरी बात नहीं माना तो मैं इसको बिजनेस नहीं करने दूंगा। लुकियान बोल रहा होता है सच में तुम काफी ज्यादा शानदार हो डोंगलेई। आगे जो बिल होता है वो पेनिनसुला होटल में आ गया होता है। मैनेजर वांग बोल रहे होते मिस्टर बम्बानी आप यहाँ पे। बिल बोल रहा होता है मैं यहाँ पे कुछ अकाउंट चेक करने के लिए आया हूँ। वांग बोल रहा होता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ देर में मैं सारे अकाउंट्स आपके पास में लेके आता हूँ। बिल बोल रहा होता है कि पेनिनसुला होटल के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी पैसे नहीं दिया था या पैसे देने में दिक्कत करी थी। मैनेजर वांग बोल रहे होते हैं हाँ हमें 3 मिलियन युआन का लॉस हुआ है क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने पे ही नहीं किया। बिल बोल रहा होता जब मैंने जगह को टेक ओवर किया था तो आखिर तुम लोगों ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, और जाओ जाके लिस्ट लेके आओ। मैनेजर वांग बोल रहे होते आखिर मैं आपको कैसे बताता, जिन भी बंदों के यहाँ पे उधार है वो लोग काफी ज्यादा बड़े लोग हैं, हम उनसे टक्कर लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल देखता है सबसे पहले उधार होता है किनसाओ का। बिल बोल रहा होता है आखिर ये हर जगह क्यों होता है,
मैनेजर वांग बोल रहे होते जो किन फैमिली वो काफी बड़ी फैमिली है और हम उनसे टक्कर नहीं ले सकते। जो यंग मास्टर किनसाओ है वो कल यहाँ पे कुछ लड़कियों को लेके आए थे, उनके अकाउंट्स अभी भी यहाँ पे चल रहे हैं और फिलहाल भी वो होटल में ही है। जब बिल किनसाओ को कॉल करता है तो किनसाओ बोल रहा होता है आखिर मुझे इस टाइम पे किसने कॉल किया है। बिल बोल रहा होता है मैं बिल बमानी बात कर रहा हूँ और तुम्हारे ऊपर पेनिनसुला होटल का 1,18,000 युआन बाकी है। किनसाओ बोल रहा होता है पेनिनसुला होटल तो तुम्हारा नहीं है तो आखिर तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। बिल बोल रहा होता है पेनिनसुला होटल मेरा ही है, जल्दी आओ और आके यहाँ पे पे करो और ऐसे तुम्हारे लिए पेनिनसुला होटल फ्री है लेकिन पुराना उधार तुम्हें पे करना होगा। किनसाओ बोल रहा होता है क्या आप अभी पेनिनसुला होटल में ही है, मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। बिल बोल रहा होता है मैं भी मैनेजर वांग के ऑफिस में हूँ। तभी मैनेजर वांग के पास में एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है। मैनेजर वांग नीचे एक बंदा आया है जो अपना नाम डोंगरी बता रहा है और वो बोल रहा है कि उसको मिस्टर बमानी से बात करनी है। बिल बोल रहा होता है उसे अंदर आने दो। थोड़ी देर बाद हम देखते डोंगले और लुकियन सारे बंदों को लेके आ गए होते हैं। मैनेजर वांग सारे बंदों को ऑर्डर कर रहे होते हैं, जितने भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड उन सभी को बोल दो फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए और मेरे ऑर्डर का वेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। तभी जो डोंगले होता है वो बिल के सामने गिफ्ट हैम्पर रख देता है। डोंगले ही बोल रहा होता है ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, क्योंकि हम दोनों को फ्यूचर में साथ में मिलकर काम करना है तो मुझे लगता है कि आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे। बिल बोल रहा होता है मैंने कब और कहा कि मैं तुम्हारे साथ में काम करने वाला हूँ। डोंगले ही बोल रहा होता है मैं खुद तुम्हारे पास में आया हूँ और अगर तुम इस डील को एक्सेप्ट नहीं करते तो तुम खुद वहाँ पे बिजनेस नहीं कर पाओगे। फिर अपने सिगरेट को फूकते हुए बोल रहा होता है मेरी लाइफ तो ऑलरेडी काफी ज्यादा मैच्ड है और मुझे अपनी लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखते हैं यहाँ पे ज्यादा लॉस किसका होगा। तभी बिल पहले अपने कप को टेबल पे रखता है और फिर डोंगले का कप पे मार देता है। डोंगले के बंदे आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को मारने की। तभी बिल उन लोगों को एक ही लात में ढेर कर देता है। डोंगले ही बोल रहा होता है बिल बम्बानी ज्यादा यहाँ पे होशियार बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल बोल रहा होता है मुझे पता है तुम्हारा काम कैसा होता है, लेकिन सिर्फ बीच नहीं बल्कि पेनिनसुला होटल भी मेरा ही है। नीचे हमारा सिक्योरिटी गार्ड वेट कर रहे हैं तुम लोग की अच्छे से कुटाई करने के लिए। शॉक्ड होते हुए डोंगले बोल रहा होता है क्या पेनिनसुला होटल तुम्हारा है। फिर अपने आसपास में देखते हुए बोल रहा होता है इतने सारे गार्ड, ये तो हमारी चटनी बना देंगे। फिर बिल बोल रहा होता है अंडरग्राउंड वर्ल्ड के बारे में तो तुम्हें मेरे से ज्यादा पता है और वहाँ पे सिर्फ एक ही रूल चलता है, जिसे ज्यादा पैसे दिए उसका काम हो जाता है और तुम देख सकते हो कि मेरे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। तभी वहाँ पे किनसाओ भी एंटर करता है। किनसाओ बोल रहा होता है लुकियन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लुकियन भी बोल रहा होता है किनसाओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। डोंगली बोल रहा होता है मिस्टर किन मेरी मिस्टर बमानी से थोड़ी फाइट चल रही है, प्लीज मेरी हेल्प करिए। किनसाओ बोल रहा होता है क्या इन गधों में इतनी हिम्मत हो गई है कि ये तुमसे बात करने के लिए आए हैं। किनसाओ और बिल को आपस में बात करते हुए देख के डोंगली और लुकियन की फट गई होती है। बिल बोल रहा होता है अभी ये बंदे कह रहे थे कि मेरा बिजनेस बर्बाद कर देंगे और फ्यूचर में मैं इन लोगों की वजह से बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। किनसाओ बोल रहा होता है रुको मुझे गैस करने दो कि इन दोनों गधों में से किसने बात कही होगी। लुकियन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसी बातें कर सके, ये पक्का इस गधे डोंगली नहीं बोला होगा। किनसाओ बोल रहा होता है बदर बमाने से बिजनेस की बात करने लायक तो मैं भी नहीं हूँ और तुम दोनों यहाँ पे इनका बिजनेस रुकवाने के लिए आ रहे हो। ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि इन्होंने तुम लोगों को बात करने का मौका दे दिया। यहाँ पे परेशानी खड़ी मत करो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। डोंगली सोच रहा होता आखिर इस बिल बमानी का ओरिजिन क्या है जो कि किनसाओ बिन से झुक के बात कर रहा है। किनसाओ डोंगली को लात मारते हुए बोल रहा होता आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, मैंने कहा ना कि यहाँ से निकल जाओ। बिल बोल रहा होता है मेरे उधार के बारे में याद रखना, तुम लोग को पे करना ही पड़ेगा। डोंगली बोल रहा होता है हम वापस जाके पैसा लेके आ रहे हैं, हम लोग पक्का एक पैसा भी उधार नहीं छोड़ेंगे। किनसाओ बोल रहा होता है क्या आप चाहते हैं कि मैं इन लोगों को किसी से पिटवाऊं। बिल बोल रहा होता है नहीं नहीं छोड़ दो इन लोगों को, ये लोग छोटे मोटे गुंडे ही तो है। किनसाओ बोल रहा होता है मैंने अभी आपकी यहाँ पे इतनी बड़ी हेल्प कर दी तो मुझे लगता है कि मुझे मेरा 1 लाख युआन देने की जरूरत नहीं है। बिल बोल रहा होता है अभी 2 लाख युआन के लिए मैंने उनकी ये हालत करी थी तो क्या मुझे उनके आधा तुम्हें नहीं पिटना चाहिए। किनसाओ बोल रहा होता है ब्रदर आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो ब्रदर्स है ना, आपके कहने पे मैंने बहुत सारे काम कर रखे हैं तो आप मेरे लिए 1 लाख तो माफ कर ही सकते हैं। बिल बोल रहा होता है ठीक है तुम्हें पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी बिल के फोन पे कॉल आता है। रीटा कॉल करते हुए बोल रही होती है टीचर बम्बानी क्या आप अभी बिजी हैं। बिल बोल रहा होता है तुम्हें मुझे टीचर बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी। रीटा बोल रही होती तुमने छोड़ी नहीं है, तुम्हें वहाँ से लात मार के बाहर निकाला गया होगा और इसने पक्का से कोई अजीब सा ही होगा। बिल बोल रहा होता है रीटा तुम्हें पता है ना कि मैं लाइफ का एक्सपीरियंस करने के लिए सब कर रहा हूँ और 1 हफ्ते में तो हर एक काम का एक्सपीरियंस मिल जाता है, इसी वजह से मैं जॉब चेंज करता रहता हूँ। तुम्हें पता है मैं एक डिलीवरी बॉय बन चुका हूँ जो कि लोगों के लिए सामान डिलीवर करता है। रीटा बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है, मैं अभी कुछ ऑर्डर करती हूँ। बिल बोल रहा होता है ठीक है आखिर मैं तुम्हारे ऑर्डर को कैसे मना कर सकता हूँ। किनसाओ बोल रहा होता है ये दुनिया बहुत ही बुरी है, सच में मिस्टर बम्बानी लड़कियों की बातों को ऐसे सुन रहे हैं जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वहीं अगर इतनी बात किसी लड़के ने बोली होती तो इन्होंने अभी तक उसको धो दिया होता। आगे जो बिल होता है वो ऑर्डर लेकर रीटा घर पे आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हारा सामान लेके आ चुका हूँ। रीटा बोल रही होती तुम तो काफी जल्दी आ गए। बिल बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे जो मंगाया है वो है वेजिटेबल्स और मीट। बिल बोल रहा होता है क्या तुम चाहती हो कि मैं इस सामान को तुम्हारे घर पे लेकर छोड़ दूं, क्योंकि आखिर तुम ऑफिस में इसको कहाँ पे रखोगी। रीटा बोल रही होती है नहीं मैंने अपने ऑफिस में छोटा सा किचन भी बना रखा है
और मैं कैफेटेरिया में रखे हुए हर एक सामान को यूज कर सकती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीटा बोल रही होती है क्या मैं तुम्हें अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाऊं? बिल बोल रहा होता है कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ये काम खुद ही कर लूंगा। खाना बनाते हुए बिल सोच रहा होता है जो मेरा सेज विजडम है उसके अंदर कुकिंग स्किल्स भी आती है, देखते हैं रियल लाइफ में मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। फिर बिल वहाँ पे काफी आराम से चिकन काट के खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। 20 मिनट बाद बिल ने काफी अच्छा खाना बना दिया होता है। रीटा बोल रही होती है दिखने में काफी टेस्टी तो लग ही रहा है, लेकिन इसके लुक्स भी 7 स्टार है। सच में इसकी स्मेल काफी ज्यादा अच्छी है और उसको खाने में काफी ज्यादा मजा भी आएगा। बिल बोल रहा होता तुम आराम से बैठ के खाना खाओ, मैं तुम्हारे जूस लेके आता हूँ। खाना खाते हुए रीटा चिल्ला देती है। घबराते हुए बिल बोल रहा होता है क्या हुआ? रीटा बोल रही होती है नहीं कुछ नहीं, बस ये खाना बहुत ही टेस्टी है। खाना खाते हुए रीटा बोल रही होती है ये खाना 7 स्टार होटल से भी ज्यादा अच्छा है। बिल आके तुम्हारे हाथ किसी भी काम में इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? बिल बोल रहा होता है वो तो चलो मैं काफी अच्छा इंसान हूँ, लेकिन इतने टैलेंट होने में तो कोई भी काफी ज्यादा फुदकता। रीटा बोल रही होती है मुझे बताओ कि तुम्हें इतने अच्छे खाने के लिए क्या रिवॉर्ड चाहिए? तभी वहाँ पे बिल सिस्टम कर लेता है और बोल रहा होता है इससे अच्छा रिवॉर्ड क्या होगा? बिल रीटा को बोल रहा होता तुमने मुझे सुबह सुबह कॉल किया था, क्या तुम्हें कोई काम था? रीटा बोल रही होती है नहीं कोई बड़ा काम तो नहीं था, मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे साथ में वागजर टर्मिनल जाऊँ। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा देखने के लिए कि आखिर प्रोग्रेस कैसे चल रही है। प्रोजेक्ट को देखते हुए रीटा बोल रही होती है मैंने कल मिस गुआन से बात करी थी, इस प्रोजेक्ट की कीमत है 300.5 मिलियन युआन। इस प्रोजेक्ट में मैं तुम्हारे 1.5 मिलियन बचा रही हूँ। बिल बोल रहा होता है ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास में पैसे की कोई भी कमी नहीं है। रीटा बोल रही होती है वागजर टर्मिनल बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और अगर मैं इसमें तुमसे प्रॉफिट नहीं भी कमाऊंगी तो भी कोई बात नहीं, तुम इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेकर चल रहे हो तो तुम्हारे पास में इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे होना जरूरी है। तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।